Good morning बच्चों. Myself Mayank, faculty of JEE Mains and Advanced. Today I am going to discuss fundamental of equation solving, which is very helpful for JEE Mains and Advanced aspirant. Actually, we will start from a basic. What is the fundamental of solving an equation? And the method and the concept that I am teaching you is very relevant while you are solving logarithm equations, exponential equation or trigonometric equations. So there are some very small concept, but they work at every chapter of your JEE Mains and Advanced syllabus. तो हमारा जो पहला कंसेप्ट है फंडामेंटल ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग, जो हम लोग बहुत बेसिक से शुरुआत करेंगे, वो क्या है कि सपोज एक क्वेश्चन रहा कि 2 पर पावर x इक्वल टू 2 पर पावर y. हम देख रहे हैं कि इसकी बेस क्या है, बेस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं कि इसके एक्सपोनेंट इक्वल होंगे और हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू y. सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है कि अगर आपके बेस पॉजिटिव है तो आप एक्सपोनेंट को इक्वल कर दीजिए. सपोज एक क्वेश्चन हो गया 2 के पावर हो गया x स्क्वायर माइनस 2x एंड 2 पर पावर 2x. ऐसा एक क्वेश्चन दे दिया तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि बेस क्या है, बेस पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हम एक्सपोनेंट को इक्वल कर देंगे. x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2x. अब हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ले आए तो x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0. हेंस x इक्वल टू क्या आया 0,4. और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 0,4. कब? जब हमारे बेस कांस्टेंट पॉजिटिव थे. ये कंसेप्ट 1 हो गया. सेकेंड कंसेप्ट क्या है कि सपोज एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मॉड x के पावर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है कि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है बट इट इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहला ही कंसेप्ट यूज करेंगे कि इसके बेस को हम लोग सेम करेंगे. मॉड x के पावर 0. अगर हम बेस को सेम करते हैं तो क्या होता है, हमारा बेस को सेम करते हैं तो बेस को सेम करेंगे तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा. तो क्या आएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0. इसको अगर हम फिर से सॉल्व करें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 0,2. हमारे दो आंसर आ गए 0,2. अब क्या होता है, एक्चुअली हम लोग जो बच्चे थोड़े एक्स्ट्रा अलर्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि ये वैल्यू को इसको रीचेक करते हैं. और हमेशा जब भी आप फंडामेंटल ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, आप उसके आंसर को एक बार आपके क्वेश्चन में भर के देखो, उससे आप सेटिस्फाई करवा दो कि ये दोनों सेम है कि नहीं है. इफ इट सेटिस्फाई द इक्वेशन देन इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अदरवाइज इट्स नॉट. क्योंकि हमेशा ऐसा भी एक आंसर आ जाता है जो इसके डोमेन पे लाई नहीं करता है या सेटिस्फाई नहीं करता है. सपोज एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 व्हाट विल यू फाइंड, यू विल फाइंड कि अगर हम x इक्वल टू 0 भरें तो LHS की वैल्यू क्या हो रही है, LHS की वैल्यू हो जा रही है 0 पावर 0. और 0 पावर 0 क्या है, मीनिंगलेस क्वांटिटी है. तो ये 0 आंसर हमारे सॉल्यूशन सेट से गायब हो जाएगा और आंसर क्या बचेगा, 2 बचेगा. बट क्या यही दो आंसर हैं कि कुछ और भी आंसर हो सकते हैं? चलो देखते हैं दूसरी आंसर क्या हो सकती है. अगर मैं मॉड x की वैल्यू 1 ले लूं, मॉड x इक्वल टू 1 हो जाए इफ, तो क्या होगा, अगर 1 के पावर कुछ भी आएगा विच इज इक्वल टू 1. सपोज अगर 1 के पावर अल्फा है और 1 के पावर बीटा है, यानी मान लो 1 के पावर 50 है, 1 के पावर 51 है या माइनस 51 है, सबकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. तो अगर मॉड x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1. तो हमारे कितने आंसर आ गए, 1 2 3. तो आंसर क्या क्या आया, 2 प्लस 1 माइनस 1. ये हमारे सॉल्यूशन आ गए. अब हमें समझ में नहीं आता है कि ये प्लस 1 आया कैसे, हम कहां से करते हैं. इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, आप ध्यान से देखो कि ये कैसे आता है. इसको अगर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे
कि सपोज एक क्वेश्चन आ जाए कि a के पावर fx हो और b के पावर gx हो। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, आपके एक्सपोनेंट इज द फंक्शन ऑफ x, सॉरी यहाँ पे a है, एक्सपोनेंट इज द फंक्शन ऑफ x और आपका जो बेस है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट वेरिएबल है। मींस क्या है, ये वेरिएबल है बट ये फंक्शन ऑफ x नहीं है, मुझे नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। लॉग लूंगा तो क्या होगा, fx इक्वल टू क्या होगा, fx log a, मैं बेस कुछ भी ले लेता हूँ, मैं बेस 2 ले लूँ और ये क्या हो जाएगा, gx log 2 पे पावर a। अगर मैं एक साइड लेके आ जाता हूं तो क्या हो जाएगा, log 2a पावर कॉमन और हो जाएगा fx माइनस gx इक्वल टू 0। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, fx माइनस gx इक्वल टू 0, यानी fx इक्वल टू gx, जो हमने कंसेप्ट 1 में सीखा था। और सेकंड क्या आया कि log 2a इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू आएगा 2 का पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। तो जब भी एक्सपोनेंशियल के इस तरह के इक्वेशन हो तो हमें दो कंडीशन लेना है कि x प्लस माइनस 1 और a का वैल्यू क्या लेना है, 2 का पावर 0 इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ और सीखते हैं डिटेल में किसमें क्या करना रहता है। अब एक क्वेश्चन में देखता हूं कि जैसे एक क्वेश्चन हो जाए अब बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं कि 2x, एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1, क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 और मैं लिख लेता हूँ 5x स्क्वायर माइनस 15। ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व करने को आ गया कि 2x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 5x स्क्वायर माइनस प्लस 1। अब इसको सॉल्व करने में क्या कर सकते हैं, ये मुझे पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नहीं है, क्योंकि किसी वैल्यू x के लिए पॉजिटिव भी होगा ये नेगेटिव होगा, तो लॉग तो ले नहीं सकते। लॉग क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि लॉग होने के लिए बेस को पॉजिटिव होना होता है। तो हम इसको क्या कंसेप्ट 1 से सीखेंगे कि पहला कंसेप्ट क्या बताया था हमने कि अगर बेस अगर सेम है तो ये दोनों सेम होगा। तो पहला कंडीशन हम ले लेते हैं कि अगर ये दोनों सेम है तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 50। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 16, हेंस x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 2। हमारा कंसेप्ट 1 से आंसर आया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, अगर हम प्लस माइनस 2 लें तो हमारा आंसर होगा। आप फिर भी इसको आप वैल्यू भर के देखो कहीं 0/0 तो नहीं आ जा रहा है, 2 भर रहा हो तो 4 8/3 नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं है। चलो तो ये 2/2। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड हम बेस को किसके बराबर कर दें, 1 के बराबर। अगर बेस को 1 के बराबर कर देंगे तो क्या होगा हमारा आंसर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस रूट 2। x इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस रूट 2, प्लस माइनस रूट 2
पढ़ने से भी ये भी दो सॉल्यूशन आ गए। तीसरा क्या हो सकता है, हमने दो चीज सीखा था, कंसेप्ट 1 से ये सीखा, कंसेप्ट 2 से ये सीखा। तीसरा कंसेप्ट हो सकता है कि ये अगर जीरो हो जाए, जीरो के पावर समथिंग आ जाए और जीरो के पावर समथिंग आ जाए। मान लो जीरो के पावर 1 आ जाए और यहाँ पे जीरो के पावर 2 आ जाए, दोनों बराबर हो जाएंगे। या ये हो जाए जीरो पावर 5 और ये हो जाए जीरो पावर 7। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जीरो के पावर निगेटिव ना आ जाए। अगर मान लो जीरो के पावर नेगेटिव आ गया तो 1/0 होगा, तो जो पावर जीरो का नेगेटिव देगा उसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि 1/0 आपका इंफिनिटी हो जाएगा। तो अगर हम बेस को जीरो कर दें तो क्या होगा, 2x² - 3 = 0। तो क्या होगा, 2x² = 3/2। 3, तो x² = 3/2 है ना। तो x के रूट्स आ गए प्लस माइनस √3/2। अब अगर हम 3/√2 भर के देखते हैं तो क्या होता है, 3/2 अगर हम भरे x² = ये तो पॉजिटिव हो रहा है लेकिन ये निगेटिव हो रहा है ना, तो ये आंसर फिर नहीं चलेगा। 3/2 आपके आंसर नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस हो जाता, सपोज 5x² + 15 होता तो फिर ये आंसर होता। तो 3/2 आंसर आपके सॉल्यूशन में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो रहा है, बट यहाँ पे अगर आप 3/2 भरो तो क्या हो जा रहा है, 9/4 यानी 45/4। x² का वैल्यू 3/2 यानी 15/2 - 15, यहाँ पे आपका नेगेटिव क्वांटिटी आ जा रहा है जो इन्फिनिटी के बराबर होगा, तो ये आंसर नहीं होगा, तो प्लस माइनस 3/3 होगा। तो हमने 3 कंसेप्ट सीखा और चौथा कंसेप्ट है हमारा कि सपोज ये आपका -1 के बराबर हो जाए, ये बेस आपका -1 के बराबर हो जाए। अगर -1 के बराबर हो जाए तो अगर इधर से भी -17 आए और इधर से भी -19 आ जाए तो भी आंसर हमारा -1 होगा। या अगर इधर से -1 करके 10 आए या इधर से -1 से आके 10 आए तो इधर से 1 आएगा। मतलब क्या है कि अगर ये -1 आए तो हमें ध्यान रखना है कि दोनों साइड जो आपका एक्सपोनेंट आइदर ऑड नंबर आए या इवन नंबर आए, ठीक है। तो ऑड और इवन नंबर आने के लिए हम क्या करते हैं, 2x² - 3 को -1 के इक्वल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x² = -1 + 3 = 2, यानी x² = 1। x² = 1 रखने से ये क्या आ जा रहा है, 2, और ये क्या आ जा रहा है, 10, यानी x = ±1। यानी आपके सॉल्यूशन से प्लस x² = 1 रखने से ये आ जा रहा है आपका 2 और ये आ जा रहा है -10। बोथ इवन नंबर है तो बोथ आपका 1 आंसर देगा। तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया। तो आंसर क्या क्या हो गया, आंसर हो गया आपके +-2 +-√2 और +-1। हमारे टोटल 6 सॉल्यूशन आ गए। समझ में आया, ये हो गया एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब एक इसके आगे एक और क्वेश्चन है जिसको आप थोड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे।
बच्चों इन नट सेल हम लोगों ने 4 कंसेप्ट जो सीखा, वो कंसेप्ट क्या क्या है? पहला कंसेप्ट है कि अगर a के पावर fx हो और b के पावर gx हो तो हमें 4 चीजों का ध्यान रखना है। 4 चीजों का क्या क्या ध्यान रखना है कि पहला fx इक्वल टू gx होगा फर्स्ट। सेकंड क्या होगा? a इक्वल टू आप 1 लेंगे। तीसरा a इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड पावर must be a positive number। और चौथा a इक्वल टू प्लस माइनस 1, a इक्वल टू माइनस 1, इसमें क्या होगा? प्रोवाइडेड पावर ऑफ both sides must be even or odd integers। तो जब भी ऐसा कोई अपनी क्वेश्चंस आए हमारे में तो हम ये 4 रूल की ओर चलेंगे। पहला कंडीशन fx इक्वल टू gx, अगर ये दोनों सेम है तब। सेकंड a इक्वल टू 1 हो जाए। थर्ड a इक्वल टू 0 हो जाए पर प्रोवाइडेड पावर मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। और चौथा a इक्वल टू माइनस 1 प्रोवाइडेड पावर ऑफ बोथ साइड मस्ट बी इवन और ऑड इंटीजर। तो इन अ नट से आप ये 4 बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन सॉल्विंग में गलत नहीं होंगे। अब एक क्वेश्चन जो हमारा जेई मेंस में आया था उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख लेता हूं। जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन x square minus 5x plus 5 x square plus 4x minus 60 equal to 0, sorry equal to 1। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x 60। अब क्वेश्चन आ गया, मुझे निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 के पावर 0। सिंस these both are same तो पहला हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो सकता है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। अगर x कॉमन ले लें तो x प्लस 10 माइनस 6 x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमें आंसर आया x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू 6। अब ये दो आंसर आए, ये दो वैल्यू हम इसमें पुट करके देखते हैं। 6 का वैल्यू पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 6 36 प्लस 5 41, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 भी भरने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों हमारे आंसर सेट में आ गए माइनस 10 और 6। उसके बाद हमें क्या लेके जाना है, हमें प्रूफ करना है कि हमें अगर ये दोनों 1 के बराबर हो जाए, हमारा जो बेस है वो 1 के बराबर हो जाए। बेस अगर 1 के बराबर आ जाए तो पावर कुछ भी हो
कोई इश्यू नहीं होगा। अगर बेस 1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा फिर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x माइनस 4 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारे आंसर दो आएंगे, 4 और x इक्वल टू 1। कोई इशू नहीं है, ये भी आंसर दोनों सही है। थर्ड कंसेप्ट आता है हमारा कि ये इसके इक्वल टू 0 हो जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो आरएचएस मेरा बन जाएगा 0 पावर 0। तो ये कंसेप्ट हम अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये फिर से मीनिंगलेस क्वांटिटी बन जाता है। चौथा क्या होगा, चौथा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 1 हो जाता है। अगर ये माइनस 1 हो जाता है तो ये क्वेश्चन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। हेंस आंसर विल बी x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आएगा 2,3। अब मुझे पता करना है कि मैं पुट करके देखूं एट x इक्वल टू 2 पावर ऑफ LHS क्या हो जाएगा, 2 भरूंगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और ये क्या हो गया 4 8 माइनस 60। तो ये चलो ये ओके है। 3 भरूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 दूना 4 प्लस 8 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 48। और अगर एट x इक्वल टू 3 भरूं तो क्या आएगा 9 प्लस 12 माइनस 60 दैट विल बी अ ऑड नंबर। और यहाँ पे क्या है हमारा इवन नंबर, तो ये रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिले, x के सॉल्यूशन ऑफ x विल बी -10 -6 4 1 और हमारा हो गया 2, 1 2 3 4 5। ये हमारे आंसर हो गए। तो हम लोग ना दो छोड़ के हमें कितने आंसर मिले, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बन गए 5। तो आप समझ में आ गया कि ये फंडामेंटल ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग में हमें क्या करना है। थैंक यू दोस्तों। अब बच्चों ये क्वेश्चन दे सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का, सॉल्व फॉर x cos x इक्वल टू sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin x प्लस 1/2 इक्वल टू 1। फिर हम क्या करेंगे, इस 1 को हम लिख सकते हैं मॉड cos x इक्वल के पावर 0। तो हमारा फिर से वो कंसेप्ट क्या आ जाता है, sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे साइड, तो क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x माइनस sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, 2 sin x कॉमन ले लेता हूँ, 2 sin x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 sin x माइनस 1, फिर माइनस 1 कॉमन ले लिया, sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या हो गया sin x माइनस 1, 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी आइदर sin x इक्वल टू 1 और 1/2। अब देखो मैंने क्या बोला था कि आपके जब भी आंसर आए यू रीचेक इट।
आप अगर साइन एक्स की वैल्यू 1 लेते तो ये आपका 0 हो जाएगा, पर cos x क्या होगा आपका, cos x भी 0 हो जाएगा। अगर साइन x की वैल्यू 1 है तो cos x की वैल्यू कितनी होगी, एट साइन x इक्वल टू 1 LHS क्या हो जाएगा, 0 पे पावर 0, दैट इज मीनिंगलेस क्वांटिटी, है ना। तो आपका 1 आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो आंसर क्या आता है, साइन x इक्वल टू हाफ। अगर इसका हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू एन पाई माइनस 1 n, और हाफ का वैल्यू किस में आता है, 30 डिग्री में, पाई बाई 6। ये एक आंसर होगा। सेकेंड आंसर क्या होगा कि हमारा cos x क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो cos x की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 1, और प्लस माइनस 1 कहाँ आता है, x के पाई मल्टीपल, और मल्टीपल ऑफ पाई में इसके आंसर। तो आंसर क्या होंगे, n पाई और प्लस माइनस n पाई। तीसरा कंडीशन है कि हम बेस को 0 बना दें। तीसरा कंडीशन है कि हम बेस को 0 बना दें। अगर बेस को 0 बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर से 0 बाई 0 और 0 के पावर मीनिंगलेस क्वांटिटी जो पहले से है। और चौथा क्या है, ये पॉजिटिव है तो कभी -1 के बराबर होगा नहीं। तो आपको सॉल्यूशन मिल गया, एक ये और एक ये। तो ये फंडामेंटल ऑफ क्वांटिटी, ये आप सीख गए हो, तो इसको आप अपने क्वेश्चंस में या डिफरेंट ईयर्स का आए हुए ऐसे इक्वेशन है या क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसको आप सॉल्व करना और फीडबैक बताना कि कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।